तो सच के साथ का स्पेशल एडिशन है और थोड़ी ही देर पहले आपने देखा विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। विदेश सचिव विक्रम मिस्री सामने आए, उन्होंने बताया कि किस तरीके से भारत ने रिटेलिएट किया और ये जो उकसावा था पाकिस्तान का उसका जवाब दिया गया। 15 जगहों पर उन्होंने हमें फिर से घेरने की कोशिश की और हमने चुन चुनकर एक एक करके जवाब दिया। और जो कुछ किया जा रहा है उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ पाकिस्तान है। ये पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा है जो बता रहा है कि देखिए किस तरीके से भारत उन पर अत्याचार कर रहा है, लेकिन ये हमारी सहनशीलता है, हमारा सौहार्द है, जिसकी वजह से 65 साल के उकसावे के बाद, कोटन कोट की बात आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई कि 65 साल के उकसावे के बावजूद ये जो सिंधु जल संधि थी इसको हमने फॉलो किया। लेकिन पाकिस्तान के लिए किसी भी सौहार्द के और किसी भी सहनशीलता के कोई मायने नहीं है और पाकिस्तान इस तरह की हिमाकत करेगा तो मुंह तोड़ के जवाब बार बार दिया जाएगा। चर्चा को बढ़ाते हैं और मेरे साथ कौन कौन जुड़ रहा है परिचय मैं आपका कराता हूं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं कैप्टन, मेरे साथ जुड़ रहे हैं शबनम खान जुड़ रही है, मेरे साथ सामाजिक कार्यकर्ता हैं और अक्सर कार्यक्रम में आती हैं और आज भी मेरे साथ जुड़ रही है। सूर्य प्रकाश मैतल मेरे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। मेरे साथ राहुल लाल जुड़ रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अपनी बात को बेबाकी से रखते हैं। मेरे साथ दिनेश कुमार पांडे जुड़ रहे हैं, रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन। सभी का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले हाउस द जोश शबनम। ऑलवेज हाई घनश्याम जी, तो हमेशा हमारा जोश हाई रहता है जी। ये जोश तो हाई है, लेकिन जो कायराना करतूत एक बार फिर पाकिस्तान ने की, ये इतना बेशर्म क्यों है? पहली रात हमने ठोका और फिर इसे पता है अपनी औकात का, फिर भी इसने हमला किया, फिर हमने इसको जवाब दे दिया। घनश्याम जी, मैं हमेशा कहती हूँ पाकिस्तान पर रत्ती भर भरोसा नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान के दूध मुहे बच्चे पर भी रत्ती भर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। ये कितने भी घड़ियाली आंसू बहाए, कितने भी हमारे पैर पकड़कर कहता रहे कि देखिए मुझे माफ कर दीजिए, फिर भी इस पर आप और हम भरोसा नहीं कर सकते। इसके हाथ में खंजर रहता है और एक तरफ घड़ियाली आंसू रहते हैं। ये एक तो हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम भारतीय हैं, हमारी संस्कृति है प्रेम प्यार सौहार्द की संस्कृति। इनकी संस्कृति है चाकू हाथ में रखो, गर्दन पर वार कर दो, सामने वाला चाहे आपको प्यार से गले क्यों ना लगा रहा हूं। तो इनके ऊपर रत्ती भरोसा मत करिए, इनकी भ्रामक बातों में भी मत आइए। हाँ, इनकी ईंट से ईंट बजाने के लिए हमारी सेना जिस तरीके का इनको जवाब दे रही है, सेना को आप और हम हमेशा सैल्यूट करते ही रहते हैं और करते ही रहें, नतमस्तक रहें, वो कम ही लगता है। भारत का एक एक व्यक्ति आज सेनानी बना हुआ है, हर एक व्यक्ति सैनिक की तरह खड़ा है और कह रहा है कि काश हमारे हाथ में भी कुछ होता, हम भी इनका एक आदमी अगर मार गिराते तो कम से कम एक ताकत मिलती है हमारे देश के कि हमने अपने देश के लिए कुछ किया। और घनश्याम जी, आप देख रहे हैं कि किस तरीके की भ्रामक बातें करते हैं ये लोग। तुम्हारे हमने जेट गिरा दिए, तुम्हारा हमने ये कर दिया, इस तरीके की चीजें ये करेंगे। इनको लड़ना नहीं आता। ये भ्रामक बातें करके और दूसरी तरीके की चीजों को हमारे सामने परोसकर YouTube पर सोशल मीडिया के माध्यम से हमें भ्रमित करके चाहते हैं कि भारत की जनता को गुमराह किया जाए, खासकर मुसलमानों को, कि मुसलमानों देखो हम पे तो अत्याचार हो गया, देखो हमारे साथ तो ये घटना घट गई। तो हम सबको चाहिए, हम सब जागरूक रहें, हम सब भारतीय हैं। आज इस समय ना कोई किसी जाति का है ना धर्म का है। और याद रखिए, उन्होंने हमें जाति धर्म में बांटने की कोशिश की थी और हमने उनको आतंकवादी ढूंढ ढूंढ के मारे। उनके कहीं भी ना तो सैन्य किसी उस पर हमला किया हमने, ना हमने कहीं किसी एक नागरिक को नुकसान पहुंचाया। ये है भारत की संस्कृति, ये है भारत।